तो तपन सिद्ध, न्याय सिद्ध, संयम सिद्ध और चारित्र सिद्ध। संयम सिद्ध में अपन ने दो प्रकार के संयम को विवक्षित किया, एक अपहृत संयम और दूसरा उपेक्षा संयम। तो उपेक्षा संयम चूंकि शुद्धोपयोग रूप होता है, इसलिए परमार्थतः उसी से सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन पूर्व प्रज्ञापन की अपेक्षा उपेक्षा संयम में प्रवेश करने के लिए जो भूमिका है उसको भी बताना आवश्यक है। वो कैसी भूमिका में स्थित होकर अपहृत संयम को 8 शुद्धियों से किस प्रकार निर्मल बनाकर फिर उपेक्षा संयम में प्रवेश करके सिद्धि को प्राप्त होता है। सीढ़ियों जैसी बात है। मंदिर के भीतर जाने के लिए अनेक स्थानों पर सीढ़ियां होती हैं, उन सीढ़ियों से चढ़कर जाते हैं। तो यहाँ भी उपेक्षा संयम सर्व सुलभ नहीं है। उपेक्षा संयम को परम समाधि कहते हैं। उपेक्षा संयम को परम साम्य समरसी भाव भी कहते हैं, शुद्धोपयोग कहते हैं, निर्विकल्प ध्यान कहते हैं, निर्विकार स्वसंवेदन कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। और ये कोई बिरला संसार के तट पर आया हुआ जीव ध्यान में रुचि रख पाता है। आज जो गाइडेड मेडिटेशंस में लोगों की रुचि है, वो तो समीक्षात्मक दृष्टि से अपन विचार करें तो वो रुचि एक ऐसी रुचि है कि लोग आकुलताओं से व्याप्त हो गए हैं। सारे जगत में है तौबा त्राही त्राही मची हुई है। तो उस अशांति से हटने के लिए ध्यान में रुचि है। अशांति से हटने के लिए ध्यान में रुचि रखना और अपने को शुद्ध करने के लिए, हमेशा के लिए शांति में विलीन हो जाने के लिए ध्यान में रुचि रखना अलग है। जो वास्तविक ध्यान होता है वो अंतर प्रेरणा से होता है। बाह्य प्रेरणा बैटरी वीक हो जाने पर गाड़ी को धक्का मार के चालू करने जैसे। और अंतर प्रेरणा इंजन स्ट्रांग होने पर अपने आप चलने जैसी स्थिति। तो संयम की जो 8 शुद्धियां हैं वो बहुत दुर्लभ है। और इस काल में चूंकि जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि पंचम काल के जो साधु हैं उनमें कमियां रहेंगी, ये अटल सत्य है, कमियां रहेंगी।
रहेंगी तो रहेंगी, उसको मान्य कर लिया जाए, और कमियों के साथ भी वो साधु साधु रहेंगे, असाधु नहीं हो जाएंगे, ये भी स्वीकारने योग्य बात। पर उसमें जो उत्तम संयम धर्म बताया है, वहां अपहृत संयम की बात है। उपेक्षा संयम तो शुद्धोपयोग रूप है। जैसे वात्सल्य होने पर होता है, करुणा प्रशिक्षण से नहीं आती, अंदर से आती है। भक्ति हृदय की भावना होती है, बुद्धि से प्राप्त नहीं होती। उसी प्रकार ये ध्यान है। समण सुत्तम में एक गाथा है जिसमें लिखा है कि जैसे वृक्ष का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका मूल है, और जैसे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये सिर है, इसमें 5 इंद्रियां, पूरे शरीर में केवल स्पर्श इंद्रिय, केवल इतने ही हिस्से में पंचेंद्रिय, बाकी सब जगह एक इंद्रिय। उसी प्रकार संपूर्ण जैन साधना में सर्वश्रेष्ठ जो है वो ध्यान है। और स्वाध्याय को परम तप इसलिए कहा है क्योंकि स्वाध्याय ध्येय का परिचय कराता है और ध्यान ध्येय को ध्याता है। परिचय भी आवश्यक है और ध्यान भी आवश्यक है। ध्यान बिना परिचय अकार्यकारी है, मतलब मोक्ष नहीं प्रदान कर सकता, और परिचय बिना ध्यान लग नहीं सकता। इसलिए जानना भी आवश्यक है और जानकर उसको मानकर फिर ध्यान करना सबसे आवश्यक। तो बार बार 12 अनुप्रेक्षाओं का स्मरण करने को कहा। दूसरी प्रतिमा से सनंदभद्राचार्य महाराज ने एक नियम बना दिया, अशरणम अशुभम नित्यम। देखिए सनंदभद्राचार्य महाराज ने जो सामायिक का वर्णन किया, उन्होंने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव 4 प्रकार से वर्णन किया। द्रव्य कैसा बताया उन्होंने सामायिक शिक्षा व्रत का जो वर्णन किया, ऐसा वर्णन संभवतः अन्यत्र दुर्लभ है। ये देखिए, बहुत सुंदर वर्णन। तो आप सोचिए कि जब श्रावकों की सामायिक इतनी सुंदर है,
तो फिर मुनिराजों का क्या कहना? देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, सामायिक क्या वस्तु है? उन्होंने सामयिक शब्द का प्रयोग किया। सामायिक ये मुनियों की षट आवश्यकों में, और सामयिक श्रावकों के 4 शिक्षा व्रतों में। आसमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानामशेष भावेन सर्वत्र च सामयिकाः सामयिकं नाम शंसन्ति। पंचाघानाम अशेष भावेन असमय मुक्ति, 5 पापों का पूर्ण रूप से मन वचन काया कृत कार्य अनुमोदना से असमय मुक्ति, एक समय बांध करके उन 5 पापों के प्रति मुक्त हो जाना। तो वो जो मुक्तम, वो मुक्त भाव है, वह सामयिक। स्थूल सूक्ष्म हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह सबका एक समय अवधि के लिए पूर्ण त्याग करने, मन से वचन से काय से कृत से कार्य से अनुमोदन उसको। और सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ होता है जो देशावकाशिक व्रत की सीमा है, दिग्व्रत की जो सीमा है, उसके बाहर भी और सर्वत्र यानी अंदर भी। ये एक एक शब्द बड़े महत्व के हैं। सर्वत्र का अर्थ सबके प्रति नहीं है, सर्वत्र का अर्थ सीमा के अंदर और सीमा के बाहर, दोनों स्थानों पर सब पापों का त्याग कर दिया। अशेष भावेन मन वचन काया कृत कार्य अनुमोदना, असमय मुक्ति, एक समय के लिए सीमा बांध करके त्याग कर दिया, उसका नाम सामयिकम शंसन्ति। सामयिका, जो सामयिक अर्थात आगमिक है, अर्थात आगम के धारी है, उन्होंने इस पद्धति का नाम सामयिक के रूप में शंसन्ति, प्रशंसित किया है। इसमें समय की प्रधानता है। आपने उतने समय के लिए बिल्कुल अपने आप को सबसे हटा लिया, और ये हटाना दीक्षा के समय बहुत आनंदप्रद होता है, क्योंकि दीक्षा के समय हमेशा के लिए हटा लेते हैं। अब हम अलग क्रम से पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले हम द्रव्य को लेना चाह रहे हैं, और फिर क्षेत्र और काल, और फिर अंत में भाव, इन सभी को बताते हैं। अथवा जैसा क्रम है वैसा भी रख सकते हैं। काल बता रहे कितनी देर के लिए समय शब्द आया, सामयिक शब्द समय शब्द से बना है, और सामायिक शब्द जो है वो समाय शब्द से बना। समाय का अर्थ क्या होता है? सम, समता भाव, और उसका आय का अर्थ होता है लाभ। आय का अर्थ होता है ना, आय और व्यय। समता का लाभ जिसका प्रयोजन है वो सामायिक है, और समय से बंध कर जो अपन विशुद्धि को प्राप्त कर रहे हैं वो सामयिक है। समय से सामयिक बना और समाय से सामायिक बना। समता का लाभ।
शुद्धोपयोग की प्राप्ति, समय का अर्थ शुद्धोपयोग का लाभ। अब यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि कितने समय तक, तो बहुत सुंदर समय होता है, बिल्कुल घड़ी रखने की आवश्यकता नहीं है, एकदम टाइमिंग ऐसी दे दी कि इतने में आपका काम हो जाएगा। कैसे तो बोल रहे हैं, मूढ़ मुष्टिवासु बंधम पर्यंक बंधनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञा। समय का आगम और उसके ज्ञान ज्ञाता जन सामायिक का समय क्या बताते हैं, कितना समय बताते हैं, तो बोलते हैं कि वे जानते हैं कि सामायिक का समय मूर्ध रूह बंधम, मूर्ध रूह का अर्थ है मूर्धा, और उसमें रूह का अर्थ होता है उगने वाले, सिर पर उगने वाले केश। तो केश जिनके लंबे हैं उनके लिए सामायिक का काल कितना है, तो बोल रहे हैं बंधम, उसको बांध दो केश को। तो एक समय अवधि रहेगी जब तक वो गांठ सुव्यवस्थित रहेगी, उसके बाद सहज रूप से वो ढीली हो जाएगी। बालों के साथ ये स्थिति प्राकृतिक रूप से बनती, बाल एकदम कड़क बंधे हुए नहीं रह सकते, कुछ काल के बाद वो ढीले हो जाते हैं। तो आप कर लीजिए, और जैसे आपको ढीले लगने लग जाए समझना कि समय हो गया पूरा सामयिक। फिर मुष्टि बंधन, मुष्टि बंधन में ऐसे अंगूठे को भीतर भीतर रख करके ऐसे मुट्ठी बांधते हैं, और आप बैठ के 5 पापों का त्याग करते हैं 9 कोटि से। और क्या करना है वो भी बताएंगे, नहीं तो कोई पूछे कि बैठे बैठे तो दिमाग खराब हो जाएगा, चिंता मत करो, आचार्य महाराज बताएंगे क्या करना है। ऐसे मुट्ठी बांध लें, कुछ काल के उपरांत आपकी उंगलियां अपने आप ढीली होंगी और ऐसे मुट्ठी खुल जाएगी। तो उतना काल है समय का, 1 घड़ी करीब 2 घड़ी करीब उसमें लग जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य की बात है, वो अगर ऐसे मुट्ठी, अंगूठा अंदर भी रख सकता है बाहर भी रख सकता है। शीतकाल में अंदर अंगूठा रखने से ठंड का निवारण हो जाता है, शीत निवारण होता है। बल्कि ऐसे रख करके आप स्थिर बैठे रहेंगे ना तो आपको यहाँ जांग और पिंडली के बीच में पसीने की अनुभूति होगी, पसीना आ जाएगा। फिर तीसरी चीज क्या है, तो बोले गृहस्थ हो, तो गृहस्थ अगर सामायिक कर रहे हैं श्रावक, तो वासु बंधन, अपने वस्त्र में कोई ऐसी अलग से गांठ लगा लीजिए, वो गांठ भी एक अवधि में शिथिल होगी। तो जब तक वो गांठ दृढ़ है तब तक सामायिक का काल है, शिथिल हो गई। वस्त्र में अलग से गांठ नहीं लगाना है, कमर में कहीं ऐसे गांठ लगाना है। वासु बंधन लिखा, वासु का बंधन करना है, कपड़ा बांधना है शरीर में। हाँ, तो ये ढीला होगा, तभी ढीला होगा। हाँ नहीं बस वस्त्र में गांठ का मतलब ऐसा नहीं कि सामने आपने कोई वस्त्र रख दिया, रुमाल रख दिया और उसको गांठ बांध दी। वो तो फिर होने ही नहीं कभी ढीली। हाँ, वो अपने पहने हुए वस्त्र में गांठ लगा। फिर एक पर्यंक बंधन बोल रहे हैं। पर्यंक का अर्थ क्या होता है, पर्यंक का अर्थ पलंग होता है, हिंदी में उसको पलंग बोलते हैं। आपका भ्रंश होते होते पर्यंक से पलंग बन गई। तो ये ऐसे अपन बैठ गए पालथी लगा कर। और फिर एक श्लोक है आराधना साहब की टीका में लिखा हुआ, पर्यंक आसन किसे कहते हैं, तो बोलते हैं कि स्याज्जंगयो रधो भागे पादो परिष्कृते सति पर्यंको नाभिगोत्तान दक्षिणोत्तर पाणिका।
जंगयो रधो भागे, ये जंगा का मतलब ये पिंडली है, इनका जो अधोभाग है, नीचे वाला भाग, पादों पर ही कृत्य सके, पैरों के ऊपर कर लेने पर, यानी जैसे पालथी लगाते थे, ये पिंडली का नीचे वाला भाग पैरों के ऊपर कर लेना। तो जब भी पालथी लगाते तो वही स्थिति बनती है कि अपने पैरों पर पिंडलियों का नीचे वाला भाग आ जाता है। और नाभिक उत्तान दक्षिण उत्तर पाणी का, नाभि को प्राप्त, अपने दोनों, पाणी का अर्थ होता है हथेली, पाणी शब्द सबने सुना हो, पाणी ग्रहण, पाणी पात्र, उठाहारा स्तेयांत परमांग। तो यहाँ पर आपको दक्षिण उत्तर पाणी का, ऊपर दक्षिण या दाहिना हाथ रखना और नीचे उत्तर पाणी का रखना, बायां हाथ, और ऐसे नाभि स्थान पर आपको इनको रख करके ऐसे बैठ जाना। और आपकी जो कलाई के ऊपर वाला हिस्सा है वो जांघ का स्पर्श ना करे, यानी वो टिका हुआ ना हो, ऐसे बैठना आपको सीधा। अगर आप ऐसे झुककर बैठेंगे तो टिक जाएंगे, पर सीधे बैठना है। तो ये जितनी देर आप बैठ रहे हैं वो सामयिक का काल कह रहा है। उसके बाद जैसे हाथ ढीले हो जाए, नीचे आ जाए, सामयिक का काल पूरा हो गया। फिर और कौन सा कोई उपाय और भी है? तो आचार्य कहते हैं कि स्थान, आप खड़े हो जाइए। अब खड़े होते समय कैसे खड़े होना है? तो चौके में जैसे साधु खड़े होते हैं आहार के लिए, तो वहां पर तो लिखा है चौर अंगुल समपायम, दोनों एड़ी और पंजों के बीच में 4 अंगुल की दूरी रखना होता है वहां पे। लेकिन ध्यान के समय कैसे खड़े होना? तो अध्यात्म तरंगिणी एक ग्रंथ है आचार्य सोमदेव सूर्य द्वारा रचित, और महापुराण एक ग्रंथ है आचार्य भगवत जिनसेन आचार्य द्वारा विरचित। उसमें आदिनाथ भगवान 6 महीने के लिए जब खड़े हो गए थे कायोत्सर्ग में, तब कैसे खड़े हुए थे उसका उन्होंने वर्णन किया है भगवत जिनसेन आचार्य महाराज। उन्होंने लिखा है कि उनके पैरों की एड़ियों में 4 अंगुल की दूरी थी और पंजों में 12 अंगुल की दूरी थी। पंजों में 12 अंगुल की दूरी मतलब एड़ियों में जितनी दूरी उससे 3 गुने दूरी थी पंजों में, ऐसे एकदम ज्यादा भी नहीं फैले होंगे पैर, लेकिन 1:3 का रेशियो। हाँ, वहां चौके में समपाद, चौर अंगुल समपाय। और इधर ध्यान में उन्होंने एड़ियों में 4 अंगुल की दूरी और पंजों में 1 बीते की दूरी। उसका कारण है कि चौके में जब खड़े होते हैं तो फिर अपन प्रवृत्ति में रहते हैं, जो भी साधु हैं वो प्रवृत्ति रहती है, तो फिर अपने शरीर को संभाल लेते हैं। लेकिन ध्यान में निवृत्ति होती है तो शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं रहता। तो शरीर को इस तरीके से स्थित करना होगा, खड़े करना होगा कि ये घुटने लॉक हो जाए और पैर पंजे और एड़ियों में ऐसा अंतराल हो कि संतुलन बाधित न हो। तो ये एक प्रक्रिया थी। तो स्थानम, आचार्य सनंदभद्र स्वामी कह रहे हैं कि उस तरीके से खड़े हो जाओ, कंधों को ढीला कर दो और हाथों को नीचे की ओर ऐसे लटका दो, और लटकाते समय ऐसा पूरे शरीर को शिथिल करके बिल्कुल ढीला छोड़कर, लेकिन कमर, पीठ और गर्दन को सीधे रखते हुए। ढीला करने का अर्थ प्रमादी बनना नहीं है, खिंचाव को छोड़ देना है, तनाव से मुक्त रहना। और उपवेशनम वा, अथवा बैठ कर भी आप जब तक एक मुद्रा में बैठे हैं, आपको हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, ये जान लो कि यही मेरा सामयिक का काल है, समय है। जैसे अनुकूलता हो रही वैसे।
अब फिर स्थान कौन सा चुने? तो आचार्य कह रहे हैं एकांते सामयिकम निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया। एकांते सामयिकम परिचेतव्यम, एकांत में सामयिक का परिचयन करना, परिचेतव्यम अर्थात अच्छी तरह से उसका संचय करना। एकांत में सामयिक का आपको संग्रह करना है। कैसा स्थान हो वो एकांत स्थान? निर्व्याक्षेप, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े वगैरह व्याक्षेप जहां पर न आते हो, व्यवधान जहां पर न उत्पन्न हो, अथवा वनेषु वास्तुषु च, वनों में भी सामायिक हो सकती है। वास्तुषु च, वास्तुओं में भी सामायिक की जा सकती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा है कि श्रावकों के घर एक प्रोषदोपवास गृह होता है, यानी अलग से वहां पर वो प्रोषदोपवास के समय रहते हैं ब्रह्मचर्य के साथ, और वहां पर सारे धार्मिक उपकरण, और यदि गृह चैत्यालय है किसी के पास तो वो उसी कक्ष में रहेगा। अभी महामारी में बहुत से लोगों को इस बात की अनुभूति हुई कि गृह चैत्यालय का कितना महत्व है। जब कठिनाई आती है तब मूल्यांकन होता है। कोई अपने को कोई चीज सरलता से मिल जाए तो उसका मूल्य समझ में नहीं आता, और जब आवागमन ही बंद हो गया, मंदिर जाना ही नहीं हो रहा है, तब पता चलता है कि देखो दर्शन के बिना 2 दिन निकल गए, 1 हफ्ता निकल गया, 15 दिन निकल गए। भोजन करते समय कितना बेकार लगता है। वो जब ऐसी वेदना होती है तब महत्व समझ में आता है, और इसलिए गृह चैत्यालय का शास्त्रों में वर्णन आता है। अनेक ग्रंथों में गृह चैत्यालय का वर्णन, बस इतना जरूर लिखा है उसमें कि 11 अंगुल से बड़ी प्रतिमा गृह चैत्यालय में नहीं रखी। अभी हमने कुछ ही दिनों पहले एक श्लोक पढ़ा, शावकाचार संग्रह के 3रे भाग में एक श्लोक था कि 11 अंगुल से बड़ी प्रतिमा गृह चैत्यालय में नहीं रखी। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि 11 अंगुल से बड़ी प्रतिमा जो बड़ा जिनालय है वहां विराजमान की जाती है। ऐसे जो यजमान है, जो स्थापित कराने वाले हैं, ये 11 अंगुल, 4 और 4 8 और ये 3 11। कभी किसी के यहाँ बोलता हूँ निषेध है आगम में, आगम के उसका फल क्या है ये अपन देख सकते हैं कहीं भी, पर जब वर्जित है तो फिर वर्जित है। एक जगह तो हमने उसका फल देखा है। अच्छा। मतलब बच्चों के जीवन में शांति नहीं है, बच्चों की दीवार में बेटियां होना, फिर वो तो बाद में चली जाती है। और मतलब और मतलब परिवार में हमेशा उनकी आत्मीयता, टेंशन, शंका भी रहता है, और वो प्रतिमा हटाई उसके बाद थोड़ा अच्छा रहता नहीं, फिर थोड़ा ठीक हुआ। तो अभी एक परिवार और है जहाँ पे ना बड़ी मूर्ति है, वो तो बहुत बड़ी रखी है, कभी चेक करें तो अगर जैसे ऊपर घर है और नीचे रहते हैं तो भी वो ग्रह चैत्यालय का मंदिर कहलाता है। ऊपर मंदिर है या नीचे मंदिर? ऊपर गृह चैत्यालय के लिए उसको मंदिर के ऊपर नहीं रहती। कैसे दे सकते? तो मतलब ये कि हम तो नीचे रहते हैं, ग्रह चैत्यालय थोड़ी जा रहे हैं, तो हमारे ऊपर अलग सी है। देखो तर्क करना बहुत सरल है, सबसे सरल काम है तर्क करना। और उनके तो बहुत अच्छा है यार, 3-4 साल हो वो तो रैंड साल ग्रंथ में इसका उत्तर दिया कि लोग गलत करके भी कैसे सुखी रहते हैं। उन्होंने जाओ पूर्व कर्म फल, जब तक पूर्व कर्म का फल
पूर्व पुण्य का फल स्थिर है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप लाख पाप कमा लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब ये पेट्रोल खत्म हो जाए और गाड़ी जंगल में रुकेगी और वहां पर शेर और चीते आएंगे, तब होश ठिकाने आ जाएंगे। तब पता चलेगा कि ये पाप का फल क्या होता है। तब पता चलेगा कि पाप नाम की भी कोई चीज होती है। और बहुत अच्छी भक्ति करती है, साधुओं की अपार गिनती से होती है। उनके आचार्य देखो जिनेंद्र भक्ति जो है ना, आचार्य नहीं हो, मतलब पहले वो अप्रतिष्ठित रूप में उन्हें ऐसे ही घर में रखी। फिर आचार्य ने एक आचार्य जो मंदिर शौकाचार्य का मैंने उसका हाँ ठीक है, समझ गया। उन्होंने प्रतिष्ठा की। पर देखिए ये अरे अपन अपन का अपन छोटे जो वाणी में जो बात लिखी है वो है वो सबसे ऊपर है। वो तो है बिल्कुल। अपन लोग बोले बड़े बड़े आचार्य, हम आपको श्लोक सुना देते हैं, सबसे अच्छी बात तो ये होगी। बड़े आचार्य को प्रमाणित कर दिया हमने पहले, जब हमारा उसका निकटस्थ वो संबंध है तब उसको हमने मना बोला था कि मत करे। फिर उन्होंने नहीं माना, उसके बाद दूसरे आचार्य ने प्रमाणित करे, तो फिर अपन अपना कहना तो खाली रहा, मतलब अपने कहने से क्या मतलब। जब इमोशंस आ जाते हैं ना बीच में, जब तक ज्ञान की जगत में अपन रहते हैं और शुद्ध ज्ञान रहता है, तब पक्षपात नहीं आता। और जहां पर अपन भावों में चले जाते हैं, और ये भाव हम धार्मिक भावों की बात नहीं कर रहे, स्नेह भाव की बात कर रहे हैं, या फिर और कोई स्वार्थ भाव भी हो सकता है। अकेला स्नेह नहीं चलता पंचम काल में, कुछ लाभ का लोभ भी हो जाता है कई बार। तब फिर प्रदूषण प्रारंभ हो जाता है। और आज जितना भी प्रदूषण फैला हुआ है धार्मिक जगत में, वो भाव से उत्पन्न हुआ प्रदूषण है। कुछ साधु भी ऐसे होते हैं ना, जो उनसे कोई ज्यादा जुड़ जाता है, तो उसको टूटना चाहिए से अच्छा, क्योंकि इन चीजों का समर्थन नहीं करते। ये भी सोचना चाहिए, तो सही गलत की बात बताते थे। तो अपन ने तो जिस व्यक्ति से आधार नहीं लिया था, उमड़ और चतुर्थ में से रावण, उसको दीक्षा दी हमने। सुना है उसकी दीक्षा होगी, है ना? निश्चित समय के साथ अनुचित समझौता करना वीरता नहीं होती, और ये मार्ग वीरों का मार्ग है। वीरता नहीं होती, सही बात। आपको किसका डर है? जब आपने सब दुनिया का त्याग कर दिया, तो फिर आपको किसका डर है जो आप समझौता कर रहे हो आगम की बात को ना मानकर? जिसके विचार की शक्ति नहीं, तो शुद्ध दीक्षा तक ले सकता है वो भी। जैसे विधवा विवाह से नहीं ले सकते, शुद्ध और सिर्फ चतुर्थ पंचम में से चतुर्थ पंचम पहले ही थे, फिर उसमें शाखा बनी। ऐसा अभी नई नई जानकारी मिली। अच्छा मिला है, हम आधार नहीं लेते, हम भी नहीं लेते, फिर अभी जानकारी ऐसी मिली। आचार्य वर्धमान साहब महाराज जी से और पूछ सकते हैं। नहीं वो तो मना बोलते हैं, मना बोलते हैं। सूजी सर भी मना बोलते हैं, ये भी ज्ञान मुझे भी मना। अच्छा, पर हमने यहाँ पर नानी भी करी है, हमारा तो फिर ठीक है, तो भिन्न तो फिर तो बात है। नहीं सही नहीं हमने लिया, अभी लिया नहीं। हमने सुना है कि ऐसा होता है। मैंने एक ही है ऐसा, यहाँ कर्नाटक वालों से हमें किसी ने बताया, पूछ लेंगे। वो श्लोक हम निकाल के रखते हैं 11 अंक वाले, क्योंकि अभी निकालेंगे तो खोजने में समय लगेगा और 9:15 बजे। अभी जो चर्चा
चल रही थी सामयिक की, उसमें आचार्य सनत स्वामी ने बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया सामयिक, और उसमें उन्होंने स्थान जो बताया है, निर्व्याप क्षेत्र बने वास्तु शुचिता, जहाँ व्यवधान न हो ऐसे वनों में अथवा ऐसे वास्तुओं में चैत्यालयेषु वापि च, और बोल रहे हैं कि और चैत्यालयों में भी सामयिक की जा सकती है, कोई आपत्ति नहीं है। और च शब्द से इन स्थानों को उपलक्षण मानकर कोई ऐसा अन्य स्थान भी हो सकता है जहां सामयिक सानंद हो जाए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि चैत्य वंदना अलग और सामयिक अलग, क्योंकि अन्य जगह पे अपन कर सकते हैं। हाँ जी, साधु के लिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। भगवान के सामने करना है। वो वंदना के लिए नियम है, अरहंत सिद्ध परिमा, मूल गाथा है मूल गुणाधिकार में। जी। और सामयिक को षड आवश्यक में रखा है, वंदना को भी षड आवश्यक में रखा है। अगर त्रिकाल वंदना ही सामयिक सर्वथा हो, कथनचित होने में आपत्ति नहीं, क्योंकि देखिए धर्म ध्यान हो रहा है, आर्तरौद्र परित्याग स्तब्धि सामयिक व्रतम, तो आर्तरौद्र का जहां जहां त्याग है वहां सामयिक है, पर दोनों में अंतर भी है। अब सामयिक करने वाला जो द्रव्य है, कौन द्रव्य है? शिक्षावृत्ति जीव द्रव्य, वो कैसा हो? तो आचार्य कहते हैं व्यापार वैमन स्यात् विनिवृत्त्याम अंतरात्म विनिवृत्त्याम सामयिकं बध्नीयां दुपवासे चैक भुक्तेवा। बध्नीयात् अनुतिष्ठेत, सामयिक का अनुष्ठान करें। कब करें, कैसे करें, कौन करे? बोले व्यापार वैमनस्य विनिवृत्त्याम, व्यापार और वैमनस्य, मन जब उचिता उचिता था तो उससे विनिवृत्ति होने पर, विनिवृत्त्याम सप्तमी का एक वचन, व्यापार वैमनस्यात् विनिवृत्त्याम, व्यापार का अर्थ होता है मन वचन काय की चेष्टा है, कायादि चेष्टा व्यापार है। वैमनस्य मनोव्यग्रता चित्त कालुष्यम, वैमनस्य का अर्थ क्या होता है? मानसिक व्यग्रता, मन में कलुषता का आना, ये वैमनस्य है। तो इनसे विनिवृत्ति होने पर और अंतरात्म विनिवृत्त्या, अंतरात्मा का अर्थ होता है मन, और उसकी विनिवृत्ति पूर्वक, मन को उसके विषयों से हटाकर, तत्सामयिकम बध्नीयात्, उस सामयिक का अनुष्ठान करें। और कब? तो बोलते हैं उपवास से च एक भुक्ते वा, उपवास के दिन अथवा एकादशन के दिन। तब वो श्रावक प्रसन्न हो जाता है कि बहुत अच्छा होता है महाराज, उपवास और एकादशन के दिन हम कर लेंगे सामयिक। तो उसके बाद की कारिका में तुरंत आचार्य सनत स्वामी कह रहे हैं कि होशियारी मत करो, पूरी बात सुनो। सामयिकम प्रतिदिवसम, प्रतिदिवसम यथा वदप्यनरसेन चेतव्यं व्रत पंचक परिपूर्ण कारणमवधान युक्तेन, अनलसेन आलस्य रहित होकर श्रावक को प्रति दिवसम सामयिकम यथावत चेतव्य,
प्रतिदिवस सामयिक को यथावत चेतव्य संचित करना चाहिए। अपने जीवन में आमदनी सामयिक की, बाकी तो व्यय है। सामयिक क्या है? आर्त रौद्र से आप हटे तो आमदनी शुरू हुई जाता हूं। जब जब आर्त रौद्र में गए तो व्यय हुआ। क्यों? इसका हेतु क्या है? कुतः? तो आचार्य उत्तर देते हैं, अवधान युक्त, अवधान का अपना सावधानी से युक्त होकर, सावधान होकर, मन लगाकर सामयिक करना। क्यों? व्रत पंचक परिपूर्ण कारण, जो 5 व्रत है आपके, उन 5 व्रतों में जो कमी रह गई है उसके परिपूर्ण कारण। अभी अणुव्रत है तो सामयिक से क्या हो जाएंगे वो व्रत? उतने काल के लिए महाव्रत हो जाएंगे। परिपूर्ण कारण वो सामयिक में वो शक्ति है जो अणुव्रत को उतने काल के लिए महाव्रत बना देती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए भी महापानी पद वो भी एक कार्यकाल है। में भी ऐसा, इसके बाद में ही आई है वो कार्यकाल। ये देखिए, सामयिके सारंभाः परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेपि चेदोपसृष्ट मुनिरिव गृही तदा याति यति भावम्। सामयिक में जो सारंभ का अर्थ था काम धंधे वाले, और परिग्रह, परिग्रहधारी, वे नैव सन्ति सर्वेपि, वो न काम धंधे वाले रह जाते हैं और न परिग्रही रह जाते हैं सामयिक के समय। अथवा इसका दूसरा अर्थ ऐसा भी है कि सामयिक में सर्वे परिग्रह, सारंभ, आरंभ सहित सबके सब परिग्रह नहीं सन्ति, नहीं रह जाते। सारे आरंभ परिग्रह छूट जाते हैं सामयिक में। इसलिए तदा, उस काल में, गृही, गृहस्थ, यति भाव याति, मुनि पने को प्राप्त हो जाता है। गृहस्थ मुनि पने को प्राप्त हो जाता है। पर कैसे मुनि के समान? तो बोले चेलोप सृष्ट मुनि, ऐसे मुनि के समान हो जाता है गृहस्थ जिसके ऊपर कपड़े डाल दिए, जिनके ऊपर कपड़े डाल दिए, उनके जैसा लगने लगा, क्योंकि गृहस्थ तो सवस्त्र है। उस समय सामयिक के समय ऐसा लगता है कि मुनि पर वस्त्र डाल दिए थे, ऐसी परिणति हो जाती है गृहस्थ की। इतना ही रखते जैन जैत शास्त्र में